साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट के बाद पहली बार इमरान खान के लगाए इल्जामात का जवाब दे दिया। सीनियर सहाफ़ी और एंकर मंसूर अली खान से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ से ताल्लुकात खराब होने की वजह फौज की बतौर इदारा इमरान खान से मोहब्बत और उम्मीदें थी। फौज बतौर इदारा समझता था कि इमरान खान मुल्क को बचाएगा, वो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद और लीडर है। जनरल बाजवा ने कहा, नवाज शरीफ को पनामा लीक्स मंजर आम पर आने के बाद अदालत के रहम करम पर छोड़ दिया। हमारा उनकी सजा में कोई किरदार नहीं था। जनरल बाजवा ने बताया, नवाज शरीफ से हमेशा एहतराम का ताल्लुक रहा। नवाज शरीफ से आखिरी बात कुलसूम नवाज की वफात के बाद 4 साल पहले हुई। इस बात की गवाही देने के लिए कसम उठाने को पिछले 4 सालों में नवाज शरीफ से कोई बराह रास्त राब्ता या मुलाकात नहीं हुई। जनरल बाजवा ने एतराफ़ किया कि ये गलत तासुर बन चुका था कि इमरान खान के पास पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए टीम पहले से तैयार है। तासुर ये था कि इमरान खान इक़्तिदार में आकर तमाम मसाइल हल कर देंगे। वक्त गुजरने के साथ पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल बाजवा ने 2018 के इंतखाबात के हवाले से बताया कि इमरान खान के लिए बहुत अच्छे जज्बात थे। फौज बतौर इदारा सोचता था कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया तो बहुत सारे मसाइल हल हो। मंसूर अली खान के मुताबिक जनरल बाजवा ने पहली बार साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नाम सुना तो हैरत से कहा कि ये कौन है, ये किस को वज़ीर आला बना रहे हैं। जनरल बाजवा ने इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा उनके पास आते थे और कहते थे, इमरान खान को कहें कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, ये पंजाब में पार्टी का बेड़ा गर्क कर देगा। ये रहनुमा जनरल बाजवा को कहते, इनके नाम इमरान खान को ना बताए जाएं कि ये हमने आपसे कहा है, आप खुद ये मशवरा दे दें। जनरल बाजवा के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचाया, खास तौर पर चीन और सऊदी अरब को बहुत नाराज किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इमरान खान के बारे में जो कहा वो इतना गैर मुनासिब था कि बताया भी नहीं जा सकता। इमरान खान जब बैनुल-अक़वामी लीडर से मिलते तो वो अपनी ज़ात से बाहर ही नहीं निकलते। उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ज़ाती मुलाकात नहीं कर रहे। इमरान खान को एहसास ही नहीं था कि कौन सी बात कहाँ करनी है और किस से क्या बात करनी है। जनरल बाजवा से सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान से अपना जहाज वापस लेने के हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था वो नाराज़गी की वजह से नहीं, तकनीकी खराबी की वजह से वापस लिया गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान नाराज़ नहीं थे। इमरान खान की कई ऐसी बातें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची जिस पर वो शदीद नाराज़ थे। जनरल बाजवा ने इंकशाफ किया कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्हें बॉस कहा करते थे, जिस पर उन्हें बताया गया कि मैं आपका बॉस नहीं हूं, तो उन्होंने पार्टनर कहना शुरू कर दिया, जिस पर इमरान खान को बताया गया कि हम ना बॉस हैं ना पार्टनर, बल्कि आप हमारे बॉस हैं। मंसूर अली खान के मुताबिक जनरल बाजवा से जब पूछा गया कि फौज का इदारा इमरान खान के शहर से कब निकला, इस पर जनरल बाजवा ने दावा किया कि इमरान खान की ये आदत बन चुकी थी कि वो हर काम इदारे से करवा रहे थे, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद सारा मलबा इदारे पर गिर। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 20 जनरल्स ने कहा कि हमें अब इमरान खान की पुष्टपनाही नहीं करनी चाहिए, लेकिन 6 ऐसे जर्नल थे जो इमरान खान के साथ खड़े रहना चाहते थे। इदारे ने अक्सरियत के फैसले पर अमल करते हुए इमरान खान की सपोर्ट और वक्त के साथ उन 6 जर्नलों को भी एहसास हुआ कि फौज का इमरान खान की पुष्टपनाही करना। फौज के इस फैसले से इमरान खान को मार्च 2021 में आगाह कर दिया गया था। जनरल बाजवा ने इमरान खान को फौज के इस फैसले के बारे में बताया तो इमरान खान ने 3 मुतालबा। इमरान खान ने जनरल बाजवा से EVM कानून पास करवाने में मदद मांगी और कहा कि अगले इंतखाबात EVM पर होने चाहिए। दूसरा मुतालबा था कि बजट के लिए बंदे पूरे करके दें क्योंकि मेरा बजट पास नहीं होगा। इमरान खान का तीसरा मुतालबा था कि IMF और FATF वाला मसला हल करवाएं क्योंकि ये मसले मुल्की मफाद में हैं, इसलिए मेरा साथ दिया जाए। और जनरल बाजवा ने इनमें इमरान खान को सपोर्ट भी किया। DGISI की तैनाती पर होने वाले तनाज़े पर जनरल बाजवा ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फैसला करके इमरान खान को ये पैगाम पहुंचा दिया था। जनरल बाजवा के मुताबिक उन्होंने मई 2021 में इमरान खान को बता दिया था कि अगर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना है तो उन्हें 1 साल के लिए कोर की कमान देनी होगी। इस पर इमरान खान ने कहा कि ठीक है, अगले महीने ये करते हैं। जब अगले महीने पूछा गया तो फिर अगले महीने पर डाल दिया गया।
तीसरी बार जनरल बाजवा ने जनरल फैज के दबाव के साथ पैगाम दिया कि हमें नया आईएसआई चीफ लगाना होगा, तो वजीर आजम हाउस से पैगाम मिला के ठीक है, लगा दिया जाए। जब जनरल नदीम अंजुम को डीजी आईएसआई लगाया गया तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इसे मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दिया। जब मामला ज्यादा खराब होना शुरू हुआ तो जनरल बाजवा ने इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से राब्ता किया और कहा, वजीर आजम को बता दें मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आज मेरा बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन है। आजम खान ने कहा कि आप ऐसा न करना, हम सब मारे जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना। जनरल बाजवा के मुताबिक उन्होंने ये फैसला कर लिया था, लेकिन कुछ देर बाद जनरल फैज के साथ चंद और जर्नल्स इनके घर आए और कहा कि आपने ये काम नहीं करना। इसके बाद परवेज खटक, असद उमर और दीगर रहनुमाओं की कोशिशों के बाद जनरल बाजवा की इमरान खान से बनीगाला में मुलाकात करवाई गई। इस मुलाकात में इमरान खान ने तजवीज़ दी कि जनरल फैज को रखने के लिए आईएसआई को कोर डिक्लेयर कर दिया जाए, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि हम पंजाब पुलिस नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है, हमारा एक डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं किया जा सकता। जिसके बाद इमरान खान ने दो ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसमें पहला इस मामले को मजीद 1 माह आगे ले जाया जाए और डीजी आईएसआई के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करवा। इमरान खान ने इस बात की जमानत दी कि मैं नामजद उसे ही करूंगा जो फौज का फैसला है, लेकिन इंटरव्यू करवा दिए जाएं। मंसूर अली खान ने दावा किया कि जनरल बाजवा ने 2019 में उन्हें दी गई तौसी के बारे में भी लाइल्मी का इजहार किया। जनरल बाजवा के मुताबिक इस फैसले के बारे में उन्हें मालूम ही नहीं था। मुझे मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि मुझे एक्सटेंशन दे दी गई है। जब इस हवाले से पूछा तो बताया गया कि हम तसलसल चाहते हैं, इसलिए आपको आर्मी चीफ रहना चाहिए। जनरल बाजवा ने इंकशाफ किया कि 2019 की तौसी के बाद इस साल फरवरी में असद उमर मिलने आए और कहा कि आप 2 साल की मजीद तौसी ले लें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं वक्त पर रिटायर होना चाहता हूं। लेकिन 4 दिन बाद परवेज खटक की कॉल आई और उन्होंने भी इसी तरह की बात करना चाही, जिस पर जनरल बाजवा ने परवेज खटक को कहा कि आप आईएसआई दफ्तर जाएं और वहां से महफूज लाइन से राब्ता करें। परवेज खटक डीजी आईएसआई के दफ्तर और वहां डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम की मौजूदगी में जनरल बाजवा से फोन पर राब्ता करके मुद्दत मुलाजमत में तौसी की ऑफर की गई और ये सब जनरल नदीम अंजुम के सामने।